तो कहानी की शुरुआत 18 अप्रैल 2003 से होती है। यहाँ पर हमें समर नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस वक्त उसके सामने एक क्वेन नाम करके लड़का खड़ा था जो उसके लिए एक लेटर लेकर के आया था, लेकिन वो समर को लेटर दे पाता उससे पहले ही यहाँ पर ईथन आ जाता है जो समर को लेकर के अंदर चला जाता है। सभी दोस्तों ने मिल करके आज यहाँ पर एक पार्टी रखी थी और ये पार्टी इसलिए रखी गई थी क्योंकि इनके स्कूल के 2 बंदे मारे गए थे और वो जो 2 बंदे मारे गए थे वो थे एमी और ब्रायन जो इनके साथ इनकी स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग था। हमारे यहाँ शोक मनाया जाता है और इनके यहाँ पर मरने के बाद पार्टी मनाई जाती है। खैर दोस्तों, जो भी हो, पार्टी के दौरान समर के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाता है, इसीलिए वो अपने कपड़ों पर गिरे हुए ड्रिंक को साफ करने के लिए बाहर वॉशरूम में चली जाती है। जब वो कपड़े को साफ कर रही थी तो उसी वक्त यहाँ पर एक किलर आता है जो समर के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, ये किलर वही है जिसने ब्रायन और एमी की जान ली। अब ये किलर समर को खत्म करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। पार्टी में शोर शराबा काफी ज्यादा था, इसलिए समर के चिल्लाने की आवाज कोई सुन नहीं पाता है। पार्टी का फायदा उठा करके किलर समर को भी जान से मार देता है। अब यहाँ पर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें 2024 यानी कि आज का समय दिखाया जाता है। दिन 18 अप्रैल ही था, सिर्फ साल बदला हुआ था। यहाँ पर दोस्तों हमें समर की दूसरी बहन लूसी को दिखाया जाता है। उसने नासा में फॉर्म भरा था तो नासा की तरफ से उसे जॉब एप्लीकेशन आया था। लूसी हमें ये भी बताती है कि जिस किलर ने मेरी बहन और मेरी बहन के दोस्तों को खत्म किया उसका आज कुछ भी अता पता नहीं है। लोगों को आज भी मालूम नहीं चल पाया कि वो किलर कौन था और लोगों को क्यों मार रहा था और आखिर उस किलर ने मेरी बहन समर को क्यों मारा। जिस स्कूल में समर पढ़ती थी उसी स्कूल में लूसी भी पढ़ने के लिए जाती है। स्कूल में जाने के बाद वो प्रोफेसर से भी मिलती थी। जब नासा के जॉब के बारे में वो प्रोफेसर को बताती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं। वो लूसी से कहते हैं कि तुम्हें ये बात अपने घर वालों को बता देना चाहिए। दरअसल लूसी ने अभी तक अपने माता पिता को ये नहीं बताया है कि उसे नासा में जॉब मिल चुकी है। वैसे 20 साल गुजर चुका है लेकिन अभी भी उस किलर के चर्चे स्कूल में होते रहता है। उस किलर ने स्कूल के 4 बच्चों को मारा था जिनकी फोटो स्कूल में लगी हुई है, आप देख सकते हो, जिनमें वो आखिरी लड़की समर थी। घर वापस आने के बाद आज लूसी अपनी बहन को याद कर रही थी, इसलिए वो उसके कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो अपनी बहन और बहन के दोस्त की फोटोज को देखने लगती है और न्यूज को भी पढ़ती है कि किस तरीके से उस किलर ने लोगों को मारा। सालों बाद आज लूसी को अपनी बहन के कमरे में एक लेटर मिलता है। ये लेटर 20 साल पहले का था, किसी ने समर को लिख करके दिया था। जब लूसी की माँ आ जाती है तो लूसी उस लेटर को अपने जेब में रख करके बाहर नाश्ता करने के लिए चली जाती है। दोस्तों, सीन ऐसा था कि समर के मर जाने के बाद उसके जो माता पिता थे वो अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड करके लूसी को जन्म दिया क्योंकि उनसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खैर दोस्तों, अब लूसी जब नासा जॉब ऑफर वाला बात अपने घर वालों को बताती है तो उसके पिता कहते हैं कि तुमने नासा में फॉर्म डाल दिया था और हमें बताया भी नहीं। तुम्हें अगर जॉब करनी है तो मेरे साथ मेरे कंपनी में जॉब करो, तुम्हें और कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। घर वाले ऐसी बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो डरे हुए थे, वो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। वो पहले भी अपनी एक बेटी को खो चुके हैं। अब दोस्तों, नाश्ता कर लेने के बाद पूरा परिवार उस जगह पर जाता है जहां समर की मौत हुई थी। जैसे कि आज 18 अप्रैल था तो आज ही के दिन समर की मौत हुई थी, इसीलिए उसे याद करने के लिए ये लोग यहाँ पर आए थे। इस बीच जब लूसी दोबारा कार के पास जाती है तब उसे गोदाम में चमकती हुई लाइट दिखाई देती है, जिसको देख करके वो भी काफी हैरान हो जाती है। वो देखने के लिए जाती है कि आखिर चमकती हुई चीज थी क्या। दोस्तों, ये वही जगह है जहां उस किलर ने समर को मारा था। यहाँ पर लूसी को 2 मशीन दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे। लूसी जैसे ही स्टार्ट बटन को दबाती है तभी मशीन में 18 अप्रैल 2003 का वक्त आ जाता है। जैसे ही लेजर लाइट एक दूसरे से टकराती है तो उसी वक्त धमाका होता है और उसी वक्त पूरा माहौल बदल जाता है। लूसी निकल करके जब बाहर आती है तब उसे काफी कुछ बदला बदला जैसा लग रहा था। उसके माता पिता का कुछ भी अता पता नहीं था। यहाँ पर लूसी को मालूम चलता है कि सब कुछ अपनी जगह पर है, बस कुछ चीजें हैं जो कि नई हो गई थी। यहाँ पर लूसी को 2003 का बोर्ड भी दिखाई देता है। इसके बाद वो अपना डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल के अंदर चली जाती है और यहाँ पर दोस्तों वो अपनी बहन समर को देखती है, जिसको देख करके वो काफी हैरान थी। यहाँ पर दोस्तों हम समर की सबसे खास दोस्त एमी और ब्रायन को देखते हैं।
इन्हीं की मौत के बाद पार्टी मनाया जा रहा था। इसके बाद लूसी भाग करके अपने प्रोफेसर के पास जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है, लेकिन प्रोफेसर को वो बिल्कुल भी याद नहीं थी। यहाँ दोस्तों हम क्वेन को भी देखते हैं जो समर को लेटर दे रहा था। यहाँ लूसी अपने प्रोफेसर से पूछती है कि क्या टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है, जिसको सुन प्रोफेसर कोई जवाब नहीं देते हैं, तो इसलिए लूसी बाहर आ जाती है। बाहर के साइड में हम देखते हैं कि ईथन और ब्रायन इन दोनों ने क्वेन को पकड़ लिया है और उसे पकड़ करके नदी में फेंकने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त बीच में लूसी आ जाती है जो ईथन को दूर फेंक देती है। तो इस तरीके से दोस्तों लूसी ग्वेन को बचाती है। इन दोनों के बीच में बात आगे बढ़ती है। ग्वेन पूछता है कि तुम आई कहां से हो, तब लूसी बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूं। हालांकि इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। जिसके बाद लूसी अपना फोन निकाल करके उसे दिखाती है। फोन को देखने के बाद ग्वेन भी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि आज के समय में फोन नहीं था। अब थोड़ा और यकीन दिलाने के लिए लूसी उसे लेकर के उस मशीन के पास जाती है और ग्वेन को बताती है कि इसी मशीन की वजह से मैंने टाइम ट्रेवल किया। मैं 2024 से आई हूँ। मशीन को ठीक करने के लिए ग्वेन उस मशीन को लेकर के अपने गैराज में आता है। इस मशीन के अंदर जो सबसे खास चीज है उसका नाम है एंटीमेटर, जिसको सोनार कंपनी ने बनाया था। इसका काम था मशीन को चार्ज करना, लेकिन फिलहाल ये खराब हो गया है। मतलब कि अब इन्हें एक नया एंटीमेटर चाहिए। ग्वेन कहता है कि इसको हासिल करने के लिए हमें सोनार कंपनी में जाना होगा, जो कि न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, और ये चीज हमें इतनी आसानी से वो नहीं देंगे। जिसके बाद लूसी कहती है कि मेरे डैड उस कंपनी में काम करते हैं, मैं उनके बैच की मदद से कंपनी के अंदर जा करके इस चीज को भी चुरा सकती हूँ। इधर दोस्तों में समर को दिखाया जाता है जो अपने खास दोस्त एमा के पास आती है उससे कुछ बात करने के लिए। लेकिन जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के लफड़ा चल रहा है। अब वो लफड़ा क्या है वो आपको कहानी में आगे मालूम चलेगा। फिलहाल इधर दोस्तों प्लानिंग हो रही थी कि लूसी अपने घर पर जाएगी कैसे, जिस पर ग्वेन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये काम आसान कर सकता हूँ। दरअसल समर अपना साइंस का होमवर्क ग्वेन से करवाती है, लेकिन इस बार ग्वेन बहाना करता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। वो समर से ये कहता है कि लूसी को साइंस अच्छे से आता है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से लूसी समर के साथ अपने घर में आ जाती है, जहाँ वो अपने माता पिता से मिलती है, लेकिन फिलहाल उसके माता पिता उससे अनजान है। अपने डैड के बस इसी आईडी को वो हासिल करना चाहती है। अगर लूसी इस आईडी को हासिल कर लेती है तो वो एंटीमेटर को चुरा सकती है। खैर अभी लूसी यहाँ बैठ करके खाना खाती है और अपने माता पिता बहन से काफी समय तक बात करती है। इसके बाद समर उसे लेकर के अपने कमरे में जाती है और उसे कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए देती है। इस दौरान लूसी की नजर ब्रायन और एमी की फोटो पर पड़ती है। उन दोनों की फोटो को देख करके लूसी को इतना याद आ जाता है कि आज ही के दिन उन दोनों की मौत होने वाली है। वो किलर आज ही के दिन उन्हें मारने वाला है। इधर हम देखते हैं कि ब्रायन और एमी मॉल में कपड़े लेने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर वो किलर भी मौजूद था। इधर लूसी समर से पूछती है कि अगर तुम्हें पता हो कि कुछ गलत होने वाला है तो क्या तुम उसे रोकोगी, जिस पर समर कहती है कि ऑफ कोर्स अगर मैं उसे रोक सकती हूँ तो उसे जरूर रोकूंगी। इसके बाद लूसी टाइमिंग को देखती है और फिर वो उस मॉल में जाने लगती है जिसमें इस वक्त ब्रायन और एमी थे। यहाँ पर उसकी मुलाकात ग्वेन से भी होती है, क्योंकि वो भी इसी मॉल में काम करता है। ग्वेन की वजह से लूसी को मालूम चल जाता है कि ब्रायन और एमी कौन से फ्लोर पर हैं, लेकिन उसके पहुंचने से पहले किलर आ करके ब्रायन को खत्म कर देता है। और जब एमी भाग करके आती है और ब्रायन को मरा हुआ पाती है तो वो काफी डर जाती है। डर इस बात के लिए लग रहा था क्योंकि अब वो किलर एमी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो एमी को मार पाता उससे पहले लूसी आ जाती है जो एमी को लेकर के यहाँ से भागने लगती है। एमी के चिल्लाने की वजह से गार्ड भी भाग करके इसी तरफ आ जाता है। अब सीन यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि लूसी आई थी बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाती है, बल्कि उल्टा गार्ड की मौत हो जाती है, जबकि गार्ड की मौत नहीं होनी चाहिए थी। अब इस हादसे के बाद लूसी को ये यकीन हो जाता है कि भले वो टाइम ट्रेवल करके पीछे आ गई है, लेकिन वो हादसे को नहीं रोक सकती है। हालांकि इसके बारे में ग्वेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि आज ब्रायन की मौत होने वाली है, जिस पर लूसी बताती है कि आज ही वो दिन था जिस दिन ब्रायन और एमी की मौत हुई। आज भी उनकी फोटो स्कूल में लगी हुई है और डेट भी लिखा हुआ है कि किस दिन किसकी मौत हुई। अगले दिन सुबह में जब वो जाकर के समर से मिलती है तो समर भी उससे यही बात पूछती है कि उसे कैसे पता कि मॉल में उन दोनों की मौत होने वाली थी। लूसी कहती है कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं तुम्हारी
बहन हूँ। 20 सालों के बाद मुझे ये लेटर तुम्हारे कमरे में मिला। ये लेटर शायद तुम्हें ईथन ने लिखा है। अगर ये लेटर तुम्हें नहीं मिला है तो जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा। मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद लूसी यहाँ से चली जाती है। लेकिन जब समर जा करके अपने मेल बॉक्स में उस लेटर को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो लेटर तो बिल्कुल सेम है, मतलब कि लूसी बिल्कुल सही बोल रही है। इधर जो लूसी थी वो ग्वेन के पास आ करके उस टाइम मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त यहाँ पर समर आ जाती है जो लूसी से कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इन बातों पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि इस बार वो किलर किसको मारने वाला है। जिसके बाद लूसी बताती है कि इस बार वो तुम्हारी दोस्त एमा को मारने वाला है और वो दिन आज ही है। आज ही एमा की मौत होने वाली है। यह सुनकर के समर बहुत डर जाती है और कहती है कि हमारे पास वक्त है, हम उसे जाकर के बचा सकते हैं। जिस पर लूसी कहती है कि हमने कोशिश किया है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, बल्कि जान बचाने के चक्कर में एक और की मौत हो गई। ग्वेन और समर का कहना था कि इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम एमा को बचा लेंगे। समर कहती है कि इस वक्त वो मरीन म्यूजियम में होगी, वो वहीं पर काम करती है। अब दोस्तों रात हो चुकी थी और इधर हमें एमा को दिखाया जाता है जो हेडफोन लगा करके म्यूजियम में काम करने के लिए जा रही थी। हालांकि समर उसके म्यूजियम में कॉल कर रही थी लेकिन हेडफोन लगाने की वजह से कॉल की आवाज उसे नहीं सुनाई दे रहा था। समय रहते सभी लोग म्यूजियम के बाहर आकर के पहुंच चुके थे और अब म्यूजियम के अंदर आकर के उस किलर के आने से पहले ये लोग एमा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये लोग एमा को आवाज लगा रहे थे लेकिन उसने हेडफोन पहन रखा था इसलिए वो नहीं सुन रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि किलर उसके पीछे आकर के खड़ा हो चुका है। उसी वक्त समर एमा को देखती है और उस किलर को भी देखती है जो कि एमा की तरफ ही जा रहा था। समर भाग करके एमा के पास जाती है और उससे कहती है कि पीछे देखो, और जब एमा बाहर देखती है तो वो किलर उसके बहुत करीब आ गया था। लेकिन समय रहते एमा फौरन भाग करके बाहर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब वो किलर इन्हें चारों तरफ ढूंढ रहा था लेकिन मौका रहते ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये लोग एमा की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एमा की जान बचा लेने के बाद अब लूसी और भी लोगों की जान बचाना चाहती थी। ग्वेन पूछता है कि इस बार किसकी बारी है। तब लूसी बताती है कि इस बार वो किलर समर को मारने वाला है उस पार्टी में। ग्वेन कहता है कि इसके बारे में तुम्हें समर को बता देना चाहिए, लेकिन लूसी ये बात समर को नहीं बताती है। जब वो समर के साथ बैठी हुई थी तब वो समर से कहती है कि वो लेटर ईथन ने नहीं बल्कि एमा ने तुम्हें लिखा था। मुझे मालूम चल गया है कि तुम और एमा एक दूसरे से प्यार करते हो। वैसे तो अभी ये नियम के खिलाफ है लेकिन आगे चल करके कुछ महान लोगों की वजह से इस नियम को भी समाज में मान्यता प्राप्त हो जाती है। अब अगले दिन सुबह में लूसी नीचे आती है और अपने डैड के बैच को लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। वो ग्वेन के पास जाती है लेकिन वहाँ ग्वेन नहीं था। उसी वक्त यहाँ लूसी को एक लेटर मिलता है जो ग्वेन समर को दे रहा था। इस लेटर को पढ़ने के बाद लूसी को मालूम चल जाता है कि ग्वेन समर से प्यार करता है, लेकिन आज तक ये बात उसने समर को बताई नहीं। खैर दोस्तों जब यहाँ पर ग्वेन आ जाता है तो वो लूसी से पूछता है कि क्या तुमने समर को वो बात बताई। जिसके बाद लूसी कहती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मैं ये बात उसे इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वो मरेगी नहीं तो मेरा जन्म नहीं होगा। समर के मर जाने के बाद ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैं ये बात समर को नहीं बता सकती हूँ। अब इस बारे में लूसी काफी सोचती है और फिर वो जा करके इसके बारे में समर से बात करती है। वो समर को बताती है कि इस बार तुम्हारी बारी है, लेकिन मुझे डर इस बात की है कि अगर वो किलर तुम्हें नहीं मारेगा तो मैं दुनिया में नहीं आऊंगी। इसलिए मैं इस बात से कंफ्यूज हूँ कि मैं तुम्हें बचाऊं या फिर अपने आप को। लेकिन एक प्लान है मेरे पास जिससे हम दोनों की जान बच सकती है। बस जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब दोस्तों प्लान बन जाने के बाद लूसी और ग्वेन उस एंटी मैटर को चुराने के लिए फैसिलिटी में आ जाते हैं और इधर जो समर थी वो बेफिक्र होकर के उस पार्टी को एंजॉय करने के लिए चाहती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि समर को मारने के लिए वो किलर भी आकर के पहुंच चुका है। समर उस किलर को ढूंढते हुए बाहर जाती है और उसी वक्त वो किलर उसके सामने आ जाता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो लूसी थी वो अपने डैड के आईडी का इस्तेमाल करके अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जाने के बाद इन्हें एंटी मैटर नहीं मिलता है बल्कि एक गार्ड की लाश मिलती है, जिसको देख करके ये दोनों समझ जाते हैं कि वो किलर यहाँ पर आया था और उसने हमसे पहले उस एंटी मैटर को चुरा लिया, मतलब कि वो टाइम ट्रेवल मशीन उसी किलर का है।
इधर जो समर थी वो भाग करके उस गोदाम में आ गई थी जहाँ उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर किलर आता है और समर को खत्म करने के लिए एक हथियार उठा लेता है, लेकिन वो समर को मारता उससे पहले ही लूसी और ग्वेन यहाँ पर कार लेकर के आ जाते हैं, जो कि किलर को ठोक देते हैं। ये लोग कार में बैठ करके जब भागने वाले थे तो उसी वक्त किलर उठता है और अपने चेहरे पर से मास्क को निकालता है। फिर यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ग्वेन ही है। लेकिन आखिर ग्वेन किलर कैसे बन गया, ये बात ग्वेन को भी नहीं पता था। ग्वेन कार को स्टार्ट करता है और वापस भाग करके अपने गैराज में आ जाता है। यहाँ लूसी फौरन एंटी मैटर को मशीन में लगा करके उसे चार्ज करने लगती है। ठीक उसी वक्त ग्वेन भी आ जाता है और ये वाला ग्वेन फ्यूचर से आया है। ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम लोगों को जान से मार क्यों रहे हो। जिसके बाद ग्वेन कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता है, हर कोई मुझसे बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि समर को भी मैंने लेटर दिया था, अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसने भी उसे इग्नोर कर दिया। जब उन लोगों ने मुझे नदी में बहाया तो समर खड़ी होकर के हंस रही थी। बस इसी वजह से मैंने बदला लेने के लिए एक एक करके समर के सारे दोस्तों को खत्म कर दिया और मैंने अपने टाइम लूप में आखिरी में समर को भी खत्म कर दिया था। लूसी कहती है कि इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। इतना कहने के बाद वो मशीन को स्टार्ट कर देती है। वो जैसे ही स्टार्ट को दबाती है तभी धमाका होता है और फिर वो ग्वेन को ले करके वापस से फ्यूचर में पहुंच जाती है। यहाँ ग्वेन की जब आँख खुली तब वो चाकू ले करके लूसी पर हमला करने के लिए जाता है। उसी वक्त लूसी अपनी जान बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वायर निकाल करके उसके ऊपर हमला करने लगती है और इसी इलेक्ट्रिक वायर से बिजली के झटके लगने की वजह से ग्वेन की मौत हो जाती है। ग्वेन की मौत हो जाने के बाद वो उसके पास से एंटी मैटर को ले लेती है और फिर टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो वापस से अपनी बहन के पास आ जाती है। वो अपनी बहन से कहती है कि वो मेरा फ्यूचर नहीं है बल्कि मेरा फ्यूचर तुम लोगों के साथ में है। तो फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।